अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में पिकनिक पर जाने वाले 3 नौजवान समेत 8 शहरी जख्मी हो गए। दूसरी जानिब पुलिस ने 3 मुकाबलों के दौरान 6 जख्मी मुलजिमान समेत 8 मुलजिमान गिरफ्तार करके असलहा, चोरी की गई मोटरसाइकिलें और मंशियात बरामद करने का दावा किया है। रात गए कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर नाबालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके 3 नौजवानों को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक इलाके में 2 मजहबी जमातों के दौरान पोस्टर लगाने पर झगड़ा हुआ था। जख्मियों की शनाख्त 12 साला नुमान, 16 साला इब्राहिम और 24 साला उस्मान के नामों से हुई, जबकि डॉग्स मच्छर कॉलोनी और मियावाली कॉलोनी में झगड़ों के दौरान फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद शर्फ खान और तसव्वुर अली जख्मी हुए। जैक्सन के गुलशन सिकंदर से फायरिंग के नतीजे में अब्बास खान, साइट सुपर हाईवे पर अब्दुल बासित और सईदाबाद में फायरिंग के मौके पर। दूसरी जानिब गुलबर्ग के इलाके तारिक ग्राउंड के करीब पुलिस ने मुकाबले में 2 जख्मी मुलजिमान अदनान और अकबर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार करके 4 पिस्तौल, 2 छीनी हुई मोटरसाइकिलें बरामद करने का दावा किया है। मुलजिमान से कत्ल समेत 60 से जायद वारदातों में मुलविस होने का बताया गया है। अब कुछ बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की। मुल्क में सियासी महाज आराई उरूज पर पहुंच गई। वजीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में डी चौक पर जलसा करने का ऐलान कर दिया। लोअर दीर में अवामी जलसे से खिताब में कहा, मेरा मुकाबला 3 डाकुओं से है, डीजल, जरदारी और शोबाज। ये 3 मेरा शिकार करने निकले हैं। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाऊंगा। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई है। वजीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं पर एक बार फिर शदीद तनकीद के तीर बरसा दिए। लोअर दीर में PTI के अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अभी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। मैंने जनरल बाजवा से कहा, मैं तो नहीं कह रहा, अवाम ने उनका नाम डीजल रख दिया है। जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। वजीर आज़म इमरान खान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी करार दे दिया। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तंज का निशाना बनाते हुए बोले। सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें मुल्क का वजीर आज़म अमरीकी सदर के सामने हाथ में पर्चा लेकर बैठा था और उसकी कापें टांग रही थी। नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपें टांग रही हैं। पर्ची पकड़ के वो घबराया हुआ बैठा है कि उसका आका नाराज ना हो जाए। कहीं नाराज हो गया तो उसका सारा पैसा इतनी मेहनत से जो चोरी किया हुआ है बार वो ना कहीं पकड़ा जाए। वजीर आजम का मजीद कहना था कि डीजल, जरदारी और शोबाज ये 3 मेरा शिकार करने निकले हैं। अदम एतमाद से एक दिन पहले इस्लामाबाद के डी चौक पर इंसानों का समुंदर होगा। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। दूसरी जानिब PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कौम की निजात के दिन करीब आ गए हैं। पागल से ऊंचा मर्तबा बावला होता है और वो बावला हो चुका है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उसे लगाम दी जाए, उसके गले में पट्टा डाला जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारी फितरत में शराफत का एहतराम नहीं, सियासी जंग लड़ो, हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियां देने पर क्यों आ गए हो। आज कौम के निजात के दिन करीब आ गए। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। होश हवास उड़ चुके हैं उसके। शराफत तो उसके अंदर न पहली थी, पैदाइशी तौर पर शराफत से महरूम, और पता नहीं किस मुआशरे में पला बढ़ा और कहा हमारी कौम के, पाकिस्तानी कौम के गले पड़ गया। हमने शराफत का रास्ता लिया है, लेकिन तुम्हारे फितरत में शराफत का एहतराम नहीं है। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाकी करते हो। आपकी जुबान बता रही है कि आप पाकिस्तान के वजीर आज़म होने के और के अहल नहीं है और इस मनसब पर बैठने के अहल नहीं है। सियासी जंग लड़ो। बुकला क्यों गए हो, हवास बाख्ता क्यों हो गए हो, गालियां देने पे क्यों आ गए हो। तहरीक इंसाफ को लोअर दीर में पावर शो महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, शाह फरमान और दीगर को नोटिस जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम रहनुमाओं से 14 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है, जबकि पैमरा से वज़ीर आज़म और वज़रा के खिताबात का रिकॉर्ड भी मांग लिया है।
खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शेड्यूल होने के बायस इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को दीर का दौरा करने से मना किया था। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद वजीर आजम ने दीर में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान की गालम गलोज उनके हारने का सबूत है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि क्या कभी किसी फातेह कप्तान को मुखालफीन को गाली देते हुए सुना है? हारने वाला ही बुरी जबान इस्तेमाल करता है। फौज का भारत ने 9 मार्च को पाकिस्तानी हुदूद में मिसाइल गिरने के वाक़े को अपनी गलती तस्लीम कर लिया। भारतीय मिसाइल को मियां चुन्नू में पाक फिजाइया ने मार गिराया था। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह बोले, वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर भारत को अभिनंदन की चाय याद दिला दी। वजीर खारजा बोले, पाकिस्तानी हुदूद की दूसरी बार खिलाफ वर्जी की गई है। लगता है भारतीयों को एक बार फिर चाय की तलब हो रही है। भारतीय नाअहली और नालायकी की तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। A high-speed flying object was picked up inside Indian territory by Air Defence Operations Center of Pakistan Air Force. 9 मार्च को भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी हुदूद में गिरा। भंग पीकर सोई हुई भारतीय हुकूमत को फिर भी कुछ पता न चला। डीजी ISPR ने 10 मार्च को दुनिया को भारतीय संगीन गफलत का मुंह बोलता सबूत भी दे दिया। टोटल जो इसका टाइम था जो ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर रहा वो 3 मिनट और तकरीबन 24 सेकंड था। सो एक्शंस, रिस्पांस, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज परफेक्ट। लेकिन भारत फिर भी मुंह में उंगलियां दबाए चुप रहा। पाक फौज के सबूत और आलमी दबाव बढ़ने पर 2 दिन बाद नाअहल और नालायक भारतीय फौज और दिफाई हुक्काम ने अपनी गलती का एतराफ कर ही लिया। भारतीय हुक्काम ने अपने बरहमूस मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने की वजह मेंटेनेंस के दौरान फंडी खराबी बताई। कोई भारतीय अहमकों से भी पूछे, खतरनाक मिसाइल की मेंटेनेंस क्या उन्होंने किसी वेल्डर से करवाई? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय हिमाकत पर कहा, पाकिस्तान की फिजाई हदूद की दूसरी बार खिलाफ वर्जी हो रही है। अभिनंदन की चाय अभी ठंडी नहीं हुई, लगता है उन्हें फिर से तलब हो रही है। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को यह पैगाम देना चाहता हूं कि अभी नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई तो मैं और तलब हो गई। शाह महमूद कुरैशी ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से भारतीय मिसाइल के गिरने पर नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। 9 मार्च को एक अनहोना और खतरनाक वाकया पेश आया। भारत का सुपरसोनिक मिसाइल 250 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तान में आ गिरा। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं, भारत कैसा मुल्क है, मिसाइल चल गया मगर पता 3 दिन बाद चला। भारत ने पाकिस्तान को एतमाद में लेने की भी तौफीक नहीं की। भारत खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान भारत के मामले पर आंख बंद नहीं करेगा। मार्च को एक बहुत ही अनहोना और खतरनाक वाकया पेश आया। हिंदुस्तान की सरजमीन से एक सुपरसोनिक मिसाइल 40,000 फुट की बुलंदी पे परवाज करता हुआ 250 किलोमीटर परवाज करके पाकिस्तान की सरजमीन पे मियां चुन्नू के पास आके गिर गया। 2.5 दिन बाद हिंदुस्तान की हुकूमत को यह तौफीक हुई कि वो हमें और दुनिया को एक स्टेटमेंट के जरिए ये बताएं कि जी वो हमारा मिसाइल था, और इन्होंने तकलीफ तक नहीं की कि हम अगर कोई ऐसी चीज हो गई है तो फौरन इत्तला करें पाकिस्तान को। ये चीजें अब देखनी पड़ेंगी दुनिया को। हिंदुस्तान इस पूरे खित्ते के लिए, बल्कि इस तरह के वाकयात से तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस चीज पे आंखें बंद की जाएं। ये एक बहुत सीरियस वाकया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2 दिहाइयों से ज़ेरे इल्तवा मंसूबा अब तक नामुकम्मल है। पुल सिर्फ इतना तामीर हुआ कि मोटरसाइकिल ही गुजर सकती है। बता रहे हैं उसामा खजर। जी उसामा, बताइएगा। आइए देखें, 2 दहाइयों बाद ये मंसूबा मुकम्मल हो ही चुका है। जी हाँ, रठवा हरियाम पुल मुकम्मल हो चुका है। 2003 में ये मंसूबा शुरू हुआ था और अब 2022 में आकर ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा है। इस पुल पर आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस पुल की तामीर कुछ इस तर्ज की हुई है कि इस पुल से फ़िलहाल मोटरसाइकिल ही गुजर सकते हैं। गाड़ियों को इस पुल से गुजरने के लिए शायद मज़ीद 2 दहाइयाँ दरकार होंगी। ये पुल जिस जगह से नामुकम्मल था, ठीक उसी जगह पर एक नहर थी जहाँ से लोग कश्ती के ज़रिए इस नहर को पार करके इस्लामगढ़ जाते थे। अब इस नहर में पानी कम हुआ तो लोगों ने तख्ते लगाकर यहाँ पर एक रास्ता बनाया है जहाँ से मोटरसाइकिल जो है वो गुजर कर इस्लामगढ़ जाते हैं। लेकिन इस रास्ते से गुजरने के लिए भी लोगों को पैसे देकर
कर जाने पड़ते हैं। यहाँ से कुछ ही फासले पर एक चुंगी है जहाँ पर लोग पैसे देकर इस नहर को पार करते हैं। ये रास्ता इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ से मीरपुर और इस्लामगढ़ के माबैन फासला सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाता है, जबकि दूसरी जानब सड़क से मीरपुर और इस्लामगढ़ के दरमियान जो फासला है वो 30 किलोमीटर है। अली अमीन गंडापुर हैं जो वफाकी वजीर, उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2019 में इस पुल का इफ्तिताह मैं करूँगा और यहाँ से गाड़ी गुजार कर जाऊँगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब आ जाएँ, पुल तैयार है, लेकिन आपको इस पुल से गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल चलाकर इस पुल का इफ्तिताह करना होगा। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पैसे कौन ले रहा है, हमें कुछ पता नहीं है, ना ही हमें कोई पर्ची दी जाती है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी यहाँ से हम सिर्फ मोटरसाइकिल ही गुजार सकते हैं, शायद हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो ही इस पुल से गाड़ी गुजार सके। जी। कोटा शहर में ट्रैफिक मसाइल को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से पार्किंग प्लाजा तो कायम कर दिया गया, मगर दुकानदार पार्किंग प्लाजा होने के बावजूद आपको बताते चले कि अपनी गाड़ियां दुकान के सामने खड़ी करने लगे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। फैजान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा शहर में ट्रैफिक मसाइल को कम करने के लिए और ट्रैफिक की रवानी को बाहर रखने के लिए हुकूमत की जानिब से सर्कुलर रोड पे पार्किंग प्लाजा कायम किया गया है। इस पार्किंग प्लाजे में जो शहरी ख़रीदारी के लिए बाज़ार आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ तो पार्क करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कोयटा शहर में जो दुकानदार है वो अपनी गाड़ियाँ जो है दुकानों के सामने ही जो है पार्क किए हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे जो ट्रैफिक का मसला है वो जूं का तू हुई है। शहरियों का कहना है कि पार्किंग प्लाजा तो कायम कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत जो है इस बात पर नाकाम हो चुकी है कि जो दुकानदार है वो अपनी गाड़ियों को जो है पार्किंग प्लाजा के अंदर पार्क करे। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी कोई खातिर ख्वाह इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ना ही वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि दुकानदार जो है वो अपनी गाड़ियों को पार्किंग प्लाजे के अंदर पार्क करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पार्किंग प्लाजे के अंदर गाड़ियाँ पार्क करने को यकीनी बनाया जाए ताकि कोयटा शहर में ट्रैफिक का जो मसला है वो कम हो सके। जी। कोयटा के बाद रुख करेंगे कोटली का। कोटली का खस्ता हाल सरकारी स्कूल नन्ही तालिबात की जिंदगियों के लिए खतरा बन गया। तालिबात खतरात के साए तले पत्थरों पर बैठकर इल्म हासिल करती हैं। तालिबात को इस बात का खौफ लाहक रहता है कि कहीं वो एक रोज छत के नीचे आकर दब न जाएं। उसामा खुजर की रिपोर्ट देखिए। मौसम की सख्तियों में राजमहल गोई की मासूम बच्चियां पत्थरों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। चार दीवारी के बगैर सरकारी स्कूल की बोसीदा इमारत के छत से बारिश में टपकते पानी और फर्नीचर न होने की वजह से मुतअद्दिद बच्चियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। ये नन्ही बच्चियां हुकूमत से सहूलियात फराहम करने की इल्तिजा करते हुए कहती हैं कि हम रोज साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं जो यहाँ आकर गंदा हो जाता है। साथ सर्दी हो या गर्मी जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। हमारे हालत बहुत ख़राब है। जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारे पास बेंच भी नहीं है, हम नीचे बैठते हैं, हमारी वर्दियाँ फट जाती हैं और ये बिल्डिंग कभी भी ये टूट सकती है और हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी मदद करे और जब हम मर जाएंगे तो गवर्नमेंट हमें ये बिल्डिंग अच्छी तरह देगी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास बेंच नहीं है और हम सुबह के वक्त गट्टू पे बैठते हैं और हमें प्लीज़ नया स्कूल बनाकर दें। हमारे स्कूल की इमारत भी नहीं है और हमें प्लीज़ नई इमारत बनाकर दें। बच्चियों का कहना है कि इस इमारत में जब हम दब जाएंगे क्या तब हुकूमत को नई इमारत बनाने का ख्याल आएगा। महकमा तालीम सहूलियात फराहम करने के बजाय कम मसाइल पर ही शुक्र बजा लाने की तलकीन कर रहा है। मौसमी शिद्दत में जेवर तालीम से आरास्ता होने वाली ये मासूम बच्चियां महकमा तालीम की बेहिसी की भेंट चढ़ रही हैं। उसामा हिजर, GTV न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। दूसरी जानिब लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर दुकानदारों ने हर चीज की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। मरीजों के साथ आए तीमारदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में दिल के सबसे बड़े अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बाहर अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया। दुकानदार और फल फरोशों ने मरीजों की तीमारदारों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। पानी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। इधर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जी। अगर कोई पानी की बोतल भी लेनी है तो वो भी 30 की 40 की मिलती है। जो 20 रुपए की बोतल है 20 रुपए डबल देने पड़ते हैं। अगर कोई इधर से वो मास्क भी लेना है वो 5 रुपए का तो वो 15 रुपए का मिलता है। अस्पताल आने वाले शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं अस्पताल के इतराफ दुकानों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। परेशानी में अस्पताल आते हैं, रही सही कसर महंगाई ने निकाल दी है। अस्पताल के आसपास जितनी भी दुकानें हैं, फ्रूट की होगी, वेजिटेबल की, जो भी दुकानें हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा है। जो मरीज़ जहाँ पे लेके आते हैं उनके वो पहले बहुत मुश्किलात में होता है। किसी के पास, गरीब के पास पैसे होते, किसी के पास नहीं होते। अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को अस्पताल के गिरदोनवा में अपना किरदार अदा करना होगा ताकि शहरियों की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर।
कोयटा से खबर शामिल करेंगे। मोटरसाइकिल को पाकिस्तान में मुतवस्सित तबके की सवारी समझा जाता है, मगर अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने मोटरसाइकिल सवारों को भी परेशान कर दिया। कोयटा के जफरुल्लाह खान ने बैटरी से चलने वाली बाइक खरीद कर मुश्किल का हल निकाल लिया है। बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें जेब पर भारी हुई तो सड़कों पर दौड़ती मोटरसाइकिलों को भी ब्रेक लगने लगा। ऐसे में कोयटा के रिहायशी जफरुल्लाह बैटरी से चलने वाली बाइक ले आए। बैटरी सिर्फ 3 घंटे चार्ज करने पर मोटरसाइकिल 70 किलोमीटर दूर तक का सफर आराम से तय कर लेती है। बाइक तो हर तरफ से फायदा ही फायदा है। सिर्फ एक चार्ज करता हूँ और तकरीबन 75 किलोमीटर चलती है। पहले मेरा मंथली 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता था, जो अभी वो मेरी बचत है वो भी मैं अपने बच्चों पे खर्च कर लेता हूँ। बैटरी मोटरसाइकिल का डिजाइन तो आम मोटरसाइकिलों जैसा है, बस पेट्रोल इंजन की जगह इसमें इलेक्ट्रिक इंजन लगाया गया है। जफरुल्लाह कहते हैं कि इस मोटरसाइकिल से न सिर्फ पेट्रोल की झंझट से जान छूटी है, बल्कि मैकेनिक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। इंजन की टेंशन नहीं है, चेन की टेंशन नहीं है, ट्यूनिंग की टेंशन नहीं है, आलूदगी कुछ भी नहीं है इसकी, फिजा में कोई आलूदगी फैलेगी नहीं और जेब के पे भारी नहीं है। सड़क पर दौड़ती जफरुल्लाह की मोटरसाइकिल को देखकर पास से गुजरने वाले न सिर्फ इसकी तारीफ करते हैं, बल्कि कोयटा में इसका कोई शोरूम न होने की वजह से हसरत भरी निगाहों से देखते ही रह जाते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। बलूचिस्तान मादी दौलत के साथ साथ दाना और कनात पसंद लोगों से भी मालामाल है। बलूचिस्तान के चरवाहे गज़ाइन मरी की आवाज़ कानों में रस घोलती है। गज़ाइन मरी की आवाज़ में गाए गए मकामी जबान के गीतों की वीडियोस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जलतन जुर्रातन खले जट बरे। गज़ैन मरी का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत से है। पेशे के लिहाज से ये एक चरवाहा है, मगर इसकी आवाज में इतनी मिठास है कि मवेशी चरवाते वक्त जब ये मुकामी गीत गुनगुनाता है तो सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता है। माले ने मेरी गज़ैन मरी का कहना है कि वो अपनी इस पुरसकून जिंदगी में बेहद खुश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी यही उनका भी यही पेश आता, बस ऐसे जैसे इधर का मैं बादशाह हूँ। कैसे खामोशी हम नमाने ने कोई किसी इधर आपको किसी गाड़ी का भी आवाज नहीं आएगा। लोग गीत गाते हुए इस चरवाहे की वीडियो को इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब पजीराई मिल रही है। बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। माले ने मेरी खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से खेला जाएगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी टीम में इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह की जगह हसन अली और फ़हीम अशरफ की शमूलियत मुतवक्के है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी टीम में इफ्तिखार अहमद और नसीम शाह की जगह हसन अली और फ़हीम अशरफ को शमूलियत का इम्कान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन है। उनका कहना था कि उम्मीद है खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कराची टेस्ट में 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। दूसरे टेस्ट से कबल शाहीनों ने कमर कस ली। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन से कबल ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तानी कायद बोले, घबराना नहीं है, कराची के गर्म मौसम में मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमने पिछला टेस्ट मैच खेला, डोमिनेट किया और अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं, एज अ टीम भी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। जिस तरह बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की है, बॉलर्स ने उनके 10 आउट किए और नुमान ने 6 आउट किए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहा। उसी को हम लुकिंग फॉरवर्ड करेंगे इस मैच में और कोशिश करेंगे मैच जीतने की। बाबर आजम ने पिंडी टेस्ट की विकेट का दिफा करते हुए ऑस्ट्रेलिया से खौफजदा होने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कराची टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। जोश हेजलवुड की जगह लीग स्पिनर मिचेल स्विफ्सन टीम में शामिल होंगे। Yeah, I think all spinners have a closer affinity. I know Nathan Lyon had got a lot of value off Shane Warne. Even forward, Ahmed, who's here as a consultant, worked a lot with Warney. So
मेहमान टीम के कप्तान ने विकेट की तैयारी को मेहमान टीम का हक करार दिया, जबकि बाबर आजम ने फाइनल 11 का ऐलान मैच से कबल करने का इंदिया दे दिया। तमाम कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। असगर अजीम, GTV, कराची। एहसन रमजान कम उम्र तरीन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बन गए। दोहा कतर में खेले गए IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में एहसन रमजान ने ईरानी हरीफ को 5 के मुकाबले में 6 फ्रेम से शिकस्त दे दी। दोनों खिलाड़ियों में 10 फ्रेम्स तक मुकाबला 5-5 से बराबर रहा। आखिरी फ्रेम में एहसन रमजान ने आमिर सरकोश को मात देकर टाइटल जीत लिया। एहसास प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर के गरीब आवाम की किफ़ालत की जा रही थी, लेकिन कई ख़वातीन को इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया। एहसास किफ़ालत की रकम न मिलने से ये ख़वातीन परेशान नजर आती हैं। इस हवाले से एहसास वन विंडो के डायरेक्टर सरदार अजमत का क्या कहना है, बता रहे हैं आफ्ताब जहां अपनी इस रिपोर्ट में। आफ्ताब जहां, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में हुकूमत ने एक ऐसा इक़दाम एहसास प्रोग्राम के ज़रिए शुरू किया है। इस दफ़ा जो मुल्क भर में सर्वे हुए हैं या इस्लामाबाद के अंदर अगर हम खुसूसन बात करें तो जो सर्वे हुए हैं उसमें से कई लोगों को जो है इस प्रोग्राम से एक्सक्लूड किया गया है, निकाला गया। तो वो जो लोग हैं, वो जो गरीब लोग हैं, उनका एक ही जो सवाल है वो ये है कि उनको निकाला गया है, तो अब किस तरह से वो वापस इस प्रोग्राम में जो है वो शमूलियत हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर वन विंडो के असिस्टेंट डायरेक्टर अजमत साहब भी मौजूद है, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर, बताइएगा कि जो इस दफ़ा सर्वे आप लोगों ने कंडक्ट किया था उसमें कई तादाद के लोग हैं उनको आप लोगों ने एक्सक्लूड किया है, तो क्या आप कहना चाहेंगे कि आप वो किस तरह से वापस इस प्रोग्राम में शमूलियत ले सकते हैं? मौजूदा हुकूमत ने 2021 में इस डाटा को रिसेंटली कंप्लीट किया है नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के नाम से। तो उनमें से अक्सर की जिनकी माशी हालत में बेहतरी आई वो प्रोग्राम से एक्सक्लूड हो गए, और बहुत सारे ऐसे घराने थे जो इससे कबल एहसास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे, उनको एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया। दूसरी कैटेगरी में वो लोग फाल करते हैं जो अभी तक NSER का हिस्सा नहीं बने। उनके लिए इस्लामाबाद के अंदर भी 4 रजिस्ट्रेशन मराकज़ कायम कर दिए गए हैं कि वहाँ पर आके वो अपने सर्वे करवा सकते हैं, अपनी मालूमात फराम कर सकते हैं, जिनकी जांच पड़ताल के बाद उनको एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि जो लोग इस सर्वे में एक्सक्लूड हुए थे उनके लिए भी इस्लामाबाद के अंदर जो है 4 सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें वो आके वापस से अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, ताकि दोबारा से इस प्रोग्राम में उनकी शमूलियत हो सके। और जो 12,000 शिशमाइन को मिल रहे थे वो 14,000 हो गए, और उनमें कई सहूलियात भी जो है गरीब तबके को जो है वो फराहम की जा रही है। जी, ना गलियों की तामीर, ना गटरों के ढक्कन। लाहौर के इलाके दोगा वाला सरदारपुरा के रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं हुकूमत के तरक्याती मंसूबों के दावे सिर्फ बातों की हद तक ही महदूद हैं। मजीद बता रहे हैं वकार शौकत। वकार, बताइएगा। आज बिल्कुल एक तरफ हुकूमत की जानिब से तरक्याती मनसूबों के दावे किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गलियों की टूट फूट और उसके साथ साथ सीवरेज के निज़ाम की जो है वो बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर के शहरी जो है वो बहुत परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरोगे वाला के इलाका में। यहाँ पर जो है वो गटर भी जो है वो गटरों के ढक्कन भी नहीं है, गली की टूट फूट के शिकार की वजह से शहरी भी परेशान है। अच्छा भाईजान, क्या मुश्किलात हैं और हुकूमत आपके साथ क्यों नहीं तावन करती? जी देखें, अरसा 20 साल से ये सरदारपुरा के इलाके में 4 अदवार गुजरे हैं, पीपल पार्टी के भी, नून लीग के भी और अभी PTI के भी। इन चारों अदवार में 20 साल गुजर जाने के बावजूद ना सीवरेज, ना LWMC, ना वासा की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के इलाका मकीन जो है उनका ये कहना है कि सीवरेज लाइन्स भी मौजूद नहीं है, और जबकि मलबा खुद की जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो घरों के बाहर मलबा जो है वो रखा जाता है ताकि गुजरने के लिए आसानी हो। उसके साथ गटरों में जो ढक्कन लगाए जाते हैं वो भी मौजूद नहीं है, और दीगर मुश्किलात की वजह से यहाँ के लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। जी, कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर में खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स गाला 2022 का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ खेल पेश किए गए जिसमें मजदूर मुलाजमीन ने भरपूर हिस्सा लिया। देखते हैं वसीम अख्तर चौधरी की ये रिपोर्ट। क्रिकेट के मैदानों को आबाद करने और लेबर मुलाजमीन को सेहत तवाना रखने के लिए सतलुज वंडा अमानत डेयरी फार्म ने स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया। हेल्थी माइंड हैज अ हेल्थी बॉडी, तो उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो गैर नसाबी सरगर्मियां होती हैं उनका भी होना बहुत जरूरी होता है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो स्पोर्ट्स है। क्रिकेट मैच का फाइनल जीतने वाली टीम में असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिद्धू, PFUJ जिला कसूर के सदर तनवीर शाहिद और सीनियर सहाफी वसीम खुशी ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी, मेडल्स और नगद इनामात तकसीम किए। लेबर
मुलाजमीन के दरमियान इस तरह के मैचेस तंदुरुस्त और सेहतमंद माशरे के क़याम की जमानत है। काम से इंसान के ऊपर जो बोझ होता है वो खेलों से ही उतर सकता है। तो जिस तरह से अमानत डेयरी फीड ने बहुत ही अच्छा ये इवेंट मुनक्कद किया अपने मज़दूरों के लिए, अपने फैक्ट्री के मुलाजमीन के लिए, जिससे उन्हें पूरे साल में जो उनका काम का बोझ था वो भी उनका हल्का हुआ और इसके साथ साथ वो फिजिकली भी जज हुए कि वो कितने फिट हैं। क्रिकेट मैच के खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम के साथ साथ इनकी कौमी और सूबाई सतह पर पजीराई भी लाजिम है। वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज शेखोपुरा में होने वाला 10 रोज़ा स्पोर्ट गाला इख्तिताम पजीर हुआ। स्पोर्ट गाला में 29 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, जिसमें मोटरवे पुलिस के जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अली खोकर। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 10 रोज तक मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट्स गाला में 29 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें रस्साकशी, कराटे, 400 मीटर की रेस, बैडमिंटन, क्रिकेट के अलावा दीगर मुकाबले शामिल थे। कायनात ऑफिसर्स सुहेब अब्दुल माजिद की क़यादत में DSP अनीसुद्दीन जो वॉलीबॉल के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स गाला में चारों सूबों का रिवायती कल्चर डांस करके मोटरवे पुलिस के जवानों ने खूब दाद वसूल की। इख्तितामी तकरीब में एडिशनल IG साउथ रीजन मोहम्मद इनकसार खान, एडिशनल IG सेंट्रल रीजन खालिद महमूद ने भी शिरकत की। ऑलवेज कॉल मोटरवे पुलिस अ ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन। हम जितनी भी पुलिस की आउटफिट्स हैं उनमें एक ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए सर ज़रूरी होता है कि ना सिर्फ ये मेंटली अलर्ट हो बल्कि फिजिकली भी अलर्ट हो। ट्रेनिंग कॉलेज में ख़ास तौर पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है कि जी इनकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और उसका जो मुंह बोलता सबूत है कि ट्रेनिंग कॉलेज हैज़ वन बाय अ वेरी वास्ट मार्जिन। मोटरवे पुलिस की जानिब से स्पोर्ट्स गाला के इनकाद से जवानों में मौजूद टैलेंट भी उभर कर सामने आएगा। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, GTV न्यूज़, शेखोपुरा। ट्रेनिंग कॉलेज का दस्ता सलामी देते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है और देखते रहिए GTV न्यूज़।